साथियों, यदि मैं आपसे कहूं कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, गुजरात की भी, श्रीलंका की भी, या पूरे विश्व की, यूरोप की, कई मायने हो सकते हैं। श्रीलंका की आर्थिक अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। वहां पेट्रोल डीजल नहीं है, बसें नहीं चल रही हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में। पुलिस टीयर गैस और पानी फेंक रही है उन पे तितर बितर करने के लिए। और वहाँ आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई है वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा। यूरोपियन यूनियन में के भी कई देशों में हंगामा हो रहा है। जर्मनी के जो ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि यदि हमने रशिया से तेल लेना बंद रखा इस तरह से तो हमारे यहाँ के बहुत सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगे। कुछ देशों ने ना कर दिया है, मोल्दोवा ने, कुछ और देशों ने कि भाई हम लेंगे। भारत भी ले रहा है, पाकिस्तान, चीन भी ले रहा है। अफ्रीका के अधिकांश देशों ने कहा कि हम तेल लेंगे। वैसे भारत ने काफी पहले ही से और काफी सस्ते दरों पे रूस से तेल लेना शुरू कर दिया है। 25% तक कम ले रहा है। और रूस के विदेश मंत्री लावरोव आए थे, लंबी बातचीत की उन्होंने अपने यहाँ के विदेश मंत्री से, प्रधानमंत्री से भी। उन्होंने कहा कि आपको हम तेल और भी सस्ते दर से देंगे। दे ही रहे होंगे। यहाँ के वित्त मंत्री ने कहा कि हाँ, हम तेल ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं। जब उनसे पूछा गया पत्रकारों द्वारा, रूस ने यहां भी कहा कि और भी कई तरह के आपके सामान हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, जो आप हमें बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, हमसे खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। रुपये और रूबल में सीधे के सीधे आदान प्रदान होंगे, आपको डॉलर के चक्कर में नहीं पड़ना है। डॉलर की महत्ता कम हो रही है, युआन भी आगे बढ़ रहा है। खैर, हम वो भी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। वैसे आपको पता है भारत के 5 राज्यों में चुनाव हुआ, खत्म हुआ। 10 अप्रैल को ही उसकी घोषणा हो चुकी थी। उसके 10 दिन बाद 2 तरह की और भी घटनाएं घटी। पिछले 5-6 वर्षों से अधर में लटके हुए वन रैंक वन पेंशन का मसला सुप्रीम कोर्ट में फाइनली वर्डिक्ट आ गया। करीब 2 हफ्ते पहले ही उसकी अंतिम जो सुनवाई होती है दोनों पक्षों से हो चुका था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व में रखा था। चुनाव खत्म हुआ और ये सरकारें वगैरह जब बन गई तब उन्होंने घोषणा की वन रैंक वन पेंशन सैनिकों को नकार दिया गया, जिसकी घोषणा 2014 में ही उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि मैं 100 दिन के अंदर दे दूंगा। खैर, यह संयोगवश हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिनों तक रिजर्व रखा, जब चुनाव खत्म हो गया तो यह घोषणा कर दी, अपना वर्डिक्ट दे दिया। जहां तक पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की बात है, यह संयोगवश नहीं है। चुनाव के समय से रोक दिया गया था और चुनाव खत्म होने के भी 2 हफ्ते तक इसकी घोषणा नहीं की गई थी। वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ घट रहा है। युद्ध शुरू हुआ तो बढ़ गया, युद्ध के दौरान शांति के वार्तालाप हो रही थी तो घट गया, फिर लगा कि युद्ध जारी है तो बढ़ गया। फिर रूस ने घोषणा की कि कीव यानी यूक्रेन की राजधानी पर आक्रमण नहीं करेगा तो घट गया। लेकिन भारत को सस्ते दरों पर मुहैया हो रहा है। इसके बावजूद पिछले, आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं, फ्री बताऊं कि 12 दिनों में 10 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। और दिल्ली में पेट्रोल 101, डीजल 93 रुपये, मुंबई 116 और 100, और इसी तरह भारत के अन्य राज्यों और जगहों में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हर रोज बढ़ रहा है, लगातार एक रेस लगी हुई है। पीएनजी में भी 5 रुपये का इजाफा हुआ। चलिए, इस बीच में जहां तक हमारी अपनी बात है, हमें पता है या ना पता है तो जान ले कि अधिकांश राज्यों में जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस का कहर था वह तकरीबन खत्म हो चुका है।
अब यह कोई खबर नहीं बनता है कि पिछले कुछ दिनों से, जैसे कल केवल 1200 लोग बीमार पड़े और केवल 83 लोग मरे, क्या बात है? कोई बात नहीं है। और आप मास्क पहने ना पहने, यह आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं लगाया जाएगा, जुर्माना नहीं है। सरकार कहती है कि अपना प्रोटेक्शन आप रखें, खुद रखें। एक चीज और बताऊं कि पूरे विश्व में जहां तक क्लाइमेट यानी वातावरण का बात है, वह बड़ी तेजी से अजीबोगरीब स्थिति में फैल रहा है। भारत, आप विश्व को, पृथ्वी को, विश्व नहीं पृथ्वी को यदि बराबर भागों में बांटे तो जो बीच की जो रेखा है, जो काल्पनिक रेखा है, उसके ऊपर 90 डिग्री, नीचे 90 डिग्री, यानी कुल 180 डिग्री माने तो बीच में, और 25-30 ऊपर और 25-30 डिग्री नीचे तक इक्वेटोरियल लाइन, हिंदी मुझे नहीं पता है, उसकी याद नहीं आ रहा है, मध्य में जो भी रेखा हो, काल्पनिक रेखा है, तक जनरली गर्मी का मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कुछ खास जगहों में से लेह लद्दाख में चले जाए तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ऊंचाई के कारण। लेकिन उसके और आप उत्तर और दक्षिण में जाएंगे तो तापमान काफ़ी घटता है। जैसे रूस में जाएं, अमेरिका में जाएं, यूरोपियन कंट्रीज में जाएं तो काफ़ी घटता है। लेकिन वहाँ भी अभी के समय में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आने लगे हैं, जो कि पिछले 50-100 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। और यह जो अचानक घटना जो घट रही है, जो सडन चेंजेस आ रही है, इसकी फोरकास्ट करना मुश्किल है। यह वेदर में जो अचानक परिवर्तन आ रहे हैं वह और काफी लंबे समय तक के लिए आ रहे हैं। जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में समुद्र से जो तूफान उठते हैं, पहले भी आते थे, ऐसा नहीं आते थे, पहले से ज्यादा भयावह रूप में और ज्यादा अंदर तक पृथ्वी के लैंड मास के ऊपर आते हैं, काफी समय तक आते हैं और टिकते हैं, टिके रह जाते इतनी देर तक कि वहां की जमीन का जो उपजाऊ का जो गुण था, उपज का जो फर्टिलिटी था, वह तबाह हो गया और वहां से जनता लाखों लाख की संख्या में माइग्रेट करती है, रिफ्यूजी बन जाते हैं। युद्ध के कारण नहीं बन रहे। यूक्रेन से करीब 4 मिलियन कहते हैं तकरीबन अंदर में और बाहर में भाग गए, पश्चिमी और पूर्वी दोनों बॉर्डर पे। 4 मिलियन मतलब 40 लाख से अधिक लोग, पूरे विश्व करें तो 4 से 10 करोड़ लोग हैं। फिलिस्तीन से हैं, यमन से हैं, सीरिया से हैं, बहुत सारे देशों में जहां युद्ध चल रहे हैं या युद्ध हुए थे, आज तक वापस नहीं लौटे। हमारे देश के भी अंदर में हैं, गुजरात से भगाए हुए लोग, मुजफ्फरनगर से हैं, कश्मीर से हैं। और रोजगार की खोज में बिहार से लाखों बिहारी प्रवासी हैं, जो पिछले लॉकडाउन 1 में जो जनता वहां से भागी थी दूसरे जगहों से, लगा था कर ये बिहारी हैं हमारे जो भागे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग। यानी पूरे विश्व में क्लाइमेट के कारण हो, रोजगार के खोज में हो, युद्ध के कारण हो, अंदरूनी हिंदू मुस्लिम या दूसरे कारणों से झगड़ा हो, गोरों कालों के बीच में हो, अफ्रीका में भिन्न भिन्न तरह के ट्राइब्स के बीच में हो, 7.5 अरब की आबादी में 7 अरब या कम से कम 6-6.5 अरब की जो पृथ्वीवासी जनता है, 2 पैरों पर चलने वाला, जिसके यहाँ सर है, 2 आंखें हैं, यहाँ पे दिमाग है। मैं सांड की बात या बैल की बात नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं आप सांड है कि बैल है या इंसान है। बहुत ही खराब हालत में है। पहले भी लड़ते थे, आज भी हैं, आज दूसरे तरीके से। और जो शुरुआती मैंने की थी कि पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, हमारी हो रही है दोस्तों, साथियों, हमारी हो रही है। जो बड़े पूंजीपति उनका तो बढ़ रहा है, जीडीपी पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, या माइनस भी हो रहा है तो हमसे लिया जा रहा है। एकाधिकार पूंजीवाद के तहत खास खास चीजों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। यूरोप में कमी है तेल की, पेट्रोल डीजल की, तो अमेरिका का हमसे ले जाओ, तो क्या हो, दुगुना दाम हो रहा है, ले लो, बाद में देखेंगे। पूरे युद्ध हो रहा है, अरबों खरबों ट्रिलियन के जो आर्म्स एम्युनिशन से वो खरीद बिक्री हो रही है,
और अरबों खरबों की कमाई हो रही है, बीच के दलालों की भी कमाई हो रही है। और जितने राजनीतिक दल हैं, भारत, अमेरिका, चाहे वो छोटे मोटे देश पाकिस्तान वगैरह वगैरह के देश है, वहाँ के पूंजीपतियों की बात छोड़ दें, वहाँ के जो राजनीतिक दलाल हैं ये पूंजीपतियों के, चाहे वो पक्ष में हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, विपक्षियों की भी जरूरत होती है। पक्ष का भांडा फूट जाए, हंगामा होता है, जनता उनसे नाराज हो जाती है 5 साल 10 साल बाद, तो विपक्ष को फिर सत्ता में लाता है। पूरे के पूरे कॉरपोरेट जो है वो विपक्ष को उठाना शुरू करती है, अरे ये बड़े महान चीज है, इनको ले आओ। या नई विपक्ष जो पैदा होती है, जैसे हमारे भारत में आम आदमी पार्टी और दुनिया के और भी लोग, उनको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। पूंजी की महत्ता को बरकरार रखना है, उसके गुण गाना है, और जितना गुण गाइएगा, जितने तेजी से गुण गाइए, जितना भांडपन कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। हम लोग नहीं कर सकते। यदि सारी के सारी जनता पूंजी की भांडपन करने लगी तो पूंजी शोषण किसका करेगी, बढ़ेगी कैसे? तो पेट्रोल डीजल का दाम जो भारत में बढ़ रहा है, जिससे कारण श्रीलंका में हंगामा हो रहा है, पूरे यूरोपियन यूनियन में हो रहा है, और जिससे कारण रूस यदि इकोनॉमिक सैंक्शन से यदि हारा हुआ था इकोनॉमिकली, उसका काउंटर कर रहा है कि रूबल में खरीदो नहीं तो जाओ भाड़ में। और उसके साथ साथ पूरे विश्व में जो क्लाइमेट जो परिवर्तन हो रहा है, इस ढंग का हो रहा है, जो कि एक वैज्ञानिक खोज के हिसाब से 2049-50 तक, मेरे हिसाब से तो और बहुत पहले ही ये अचानक विस्फोट जो होगा, हम रहने लायक नहीं रह जाएंगे, हमारे जीवन में आ जाएगा। और सबका समाधान यह है कि पूंजीवाद को ध्वस्त करो, तो क्यों नहीं करो? काम तो करना पड़ेगा, उसके लिए समझना पड़ेगा कि आखिर पूंजीवाद आया कैसे, क्यों इसका समय खत्म हो गया, समाजवाद आएगा कैसे, यदि कहीं आया था तो क्यों हार गया या हराया गया। धन्यवाद दोस्तों।